असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मिनी जोसेफ द्वारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में झंडारोहण किया गया। पार्टी महासचिव विजय भाई मसूरिया रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा संविधान सुरक्षा दिवस यानी कि संविधान सुरक्षा धनराज मोशन पिक्चर प्रस्तुत करेंगे भारत देश का अनसुना इतिहास, जिसमें छुपा है भारत देश के मूल निवासियों यानी आदिवासियों के जीवन संघर्ष और वीरता की गाथा। फिल्म विदेशी मेहमान, जिसमें भारत देश में आए हुए मेहमान यानी आक्रांताओं के जुल्म की दास्तान, देश कैसे गुलाम हुआ, हमारी संस्कृति कैसे खत्म हुई और हम आदिवासियों पर हुए अत्याचार की दर्द भरी कहानी। विदेशी मेहमान। विश्व के मानचित्र में भारत देश को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत वह भूमि है जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और धन संपदा के लिए विश्व विख्यात रही है। यहाँ के स्वर्णिम युग ने केवल कला एवं संस्कृति को जन्म नहीं दिया, बल्कि बाहरी दुनिया के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। यही समृद्धि समय समय पर विदेशी मेहमानों, आक्रांताओं के आक्रमण का कारण बना, जिन्होंने भारत देश की नियति को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए एक नज़र करते हैं भारत देश के इतिहास के पन्नों की ओर, जिसमें दर्ज हुई भारत देश की अनसुनी गाथाएं। इतिहास वीर योद्धाओं का पराक्रम, जिन्होंने मलेशिया तक हमला कर जीत हासिल की थी। यहाँ से मसाले, रेशम, कपड़े, रत्न गए और वहाँ से सोना आया। लेकिन सिर्फ सामान ही नहीं, विचार भी गए। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत, पाली प्रकृति भाषा, अंकोर वाट और बोरोबुदुर जैसे मंदिरों पर चोल राजाओं की कला का छाप दिखती है। एक भूला हुआ ध्येय। अब भारत एक सिर्फ देश नहीं, एक समुद्री महाशक्ति। क्या हम भूल गए? लहरों पर लिखा अपना वह स्वर्णिम इतिहास। एशिया से आए हुए हूणों ने भारत की शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य पर हमला बोला। उनके घोड़ों की टापों ने उत्तर पश्चिम के मैदानों को रौंदा और गुप्त साम्राज्य की नींव को हिला डाला। यह थी शुरुआत उस सिलसिले की जो भारत देश के इतिहास को नया रूप देने वाला था। इसी प्रकार से भारत देश में आने वाले आक्रांताओं की सिलसिलेवार आक्रमण की कहानी और मूल निवासियों के संघर्ष और पौरुष की कहानी। विदेशी मेहमान। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं राम लखन साहनी आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मौजूद हूं सूरत शहर के मान दरवाज़ा निकट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी दिख रही है। और अभी थोड़ी ही देर पहले एक्टिव साइड पे हेलो हेलो। आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे बीच के क्राइम ब्रांच एसीपी मीना जोसेफ जी हाजिर हैं और एसीपी के हाथों ध्वजवंदन होना है। Excuse me.
एक मिनट પેલો રાષ્ટ્રગીત મૂકેલું છે રેડી રાષ્ટ્રગીત લગાવો પણ ના आप हमें सबके ऊपर ले जाओ Click continue. नारा दो भारत एक साथ सलामी दो पीछे पीछे बैक बैक भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे माता की जय 2 मिनट मैडम 2 मिनट के लिए आप संदेशा दे दो खाली एक मिनट संदेशा सबको यहीं पे दे देते नहीं ऊपर नहीं कैन यू गिव टेक माइक नीचे से ही बोलेगा बधाई दे दो ना सबको जरूरत नहीं सबको सुनाई दे रहा है स्वतंत्र भारत के पर्व पर आप सबको खूब खूब बधाई और जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको बरकरार रखना हमारा फर्ज है और स्वतंत्रता के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको मिली है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हमें बहुत अच्छे से पालन करना है ताकि देश अच्छे से आगे बढ़े अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है ताकि उनको अपने अधिकारों का पता हो और इस तरह से देश को आगे बढ़ाने में सब सहयोग करें यही मेरी प्रार्थना है थैंक यू जाओ ना भाई ओ गिरा वो राखी भी यहाँ लगे रहते हैं हेलो जय हिंद। सारे विश्व को करुणा मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध विश्व वंदनीय विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर बहुजनों के प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज क्रांति सूर्य
महात्मा ज्योतिबा जिन महापुरुषों ने बहुजन समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे सभी महामानवों को, महामाताओं को आज के आजादी दिन प्रसंग में सभी को विनम्र अभिवादन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, 15 अगस्त 1947 में इस भारत देश में सदियों से गुलामी पीड़ित था और ऐसे किया, ऐसे सभी शहीद वीरों को विनम्र अभिवादन करता हूं। इस बार अगर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, हमारा राष्ट्रवंदन, राष्ट्रध्वज जो कार्यक्रम फड़काने का, वो कार्यक्रम में हमने बखूबी एसीपी अधिकारी के कर कमलों द्वारा वो कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए को पुष्पहार अर्पण करें और संविधान को पुष्प देकर इस कार्यक्रम को जरा फेस 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 जरा। अरे फेस को मारो गोली, बहुत पुराना हो चुका है। Bluetooth mode connected. भारत देशाचा, भारत देशाचा स्वागत समारंभ का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसे में नवनिर्मित सूरत शहर के युवा प्रमुख के तौर पर जिनकी नियुक्ति की है, ऐसे हमारे विकी भाई इंगड़े, उनको सम्मानित पत्र देकर स्वागत कर विजय भाई मरसुरिया जी और धन भाई चौहान जी उनको सम्मानित पत्र देंगे। ओके। अभिनंदन। क्या चले शूटिंग? ये रहा। कहाँ बंद हो गया? कहाँ बंद हो गया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विश्व को शांति, करुणा, मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध, तुम्हारे हमारे भाग्य विधाता, भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे हुए तमाम महापुरुषों को हम सब की तरफ से त्रिवार अभिवादन, कोटि कोटि वंदन। आज ये 79वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अम्बेडकर और इस कार्यक्रम के हमारे विजय भाई मैसूरिया, एडवोकेट नवीन भाई चौहान और आए हुए सभी हमारी माता बहनों को सबको आज के पर्व के शुभ अवसर पर क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज
79 ईयर्स हो गए। मेरे पर कितने जुल्म हुए, मेरे समाज पर कितने जुल्म हुए, इतना जुल्म के बावजूद भी बाबा साहब ने कभी ये नहीं सोचा और पूरे भारत के लोगों के लिए उन्होंने ये ऐसा पवित्र संविधान बना के दिया जो विश्व में 1 नंबर का संविधान है। साथियों, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की डिग्री प्राप्त हुई है। भारत के अंदर कोई नहीं था कि जिनके पास में इतनी डिग्रियां होगी। कोई LLB होगा, कोई डॉक्टर होगा, लेकिन बाबा साहब के पास में MA, PhD, ChD ऐसी 32 डिग्रियां थी। 32 डिग्री वाला आदमी कोई नहीं था भारत में, सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर था। तो एक बार ऐसा हुआ, बाबा साहब भी बहुत आंदोलन करते थे, सभी लोग आंदोलन करते थे, सभी लोग जेल में गए, लेकिन बाबा साहब को जेल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वो संस्था के सदस्य थे और वो सदस्यता किसी ऐसे मामूली आदमी को नहीं मिलता है। जिसको पूरे विश्व के संविधान का अभ्यास होगा उसी को ही वो सदस्यता मिलती है। ऐसे हमारे देश के बाबा साहब को आके सभ्य थे। और एक ब्रिटिश अंग्रेज ऑफिसर ने बाबा साहब को बोला था, मैं तुमको अंदर कर दूंगा, उसको ही सस्पेंड कर दिया। क्योंकि जो संस्था के ब्रिटेन की संस्था के बाबा साहब सभ्य थे, उनके ऊपर कोई गुना, कोई FIR या कोई कानून नहीं लगता था। तो ऐसे हमारे बाबा साहब थे, बाबा साहब के हम सबूत है। बाबा साहब की पुण्याई से हमारे लोग, हमारी महिलाओं, सभी समाज की सभी धर्म की महिलाओं को बाबा साहब ने आजाद किया है। कोई अपने धर्म की महिलाओं को नहीं। इसीलिए हम लोगों ने आज के दिन जन सेवा, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश, जिला, शहर, तालुका, वार्ड और बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता को हम केवल पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे, हम केवल सदस्य बनाएंगे, जागरूक नागरिक बनाएंगे। हम केवल सभा नहीं करेंगे, जन सेवा करेंगे, केवल भाषण देने ही। और आखिरी बार पूरी ताकत के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, भारत की जय, जय। किसी को घर मिला है भीम का तो किसी को घर मिला है भीम का। तुम्हें क्या मिला है मोमन, कागज की छपी गठड़ी में, हमें तो सर मिला है भीम जी का, हमें तो सर मिला है भीम जी का। इस शेर के साथ मना रहे हैं, तो मैं विनती करता हूं कि खराटे साहब, पुरुषोत्तम जी खराटे, वामन दादा और से उनका स्वागत सत्कार समारंभ हो जाता है। टॉयलेट से स्वागत करना है। होळकर साहेब, होळकर साहेब, रविंद्र इंगळे, इनका स्वागत खराटे साहब करेंगे, विजय इंगळे करेंगे। है भारती भाई, अरे सम्मानित पत्र लंडन फ्रॉम 2026 इस पावन अवसर पर नंदाताई साहेबराव पवार इस पार्टी में इन लोगों ने आज प्रवेश किया है, जिनको मैं नाम सूचित कर रहा हूं। नंदाताई साहेबराव पवार
अनिता इंगळे, लताबेन भाविस्कर, संगीताबेन धुरंधर, जयंती निकाड़े, ज्योतिताई निकाड़े। जो साहस बताया है साथियों, क्योंकि हमें शासककर्ता जमात बनना है। या 2-3 बाया बसला, ये तुम्ही येऊन जा, अशा उभ्या राहिल्या अडचण 2 बाया आणि इथे सगळ्यांना जाहीर साठी उभे राहा, याने राह उभे जा आणि जे जायचे फोटो द्यायचे, खाली द्यायचे आधी फोटो, हे स्वागत करते जाहीर स्वागत, इकडे असं इकडे फुल इकडून स्वागत करायचं आहे त्यांच्यावर, या सर्वांच्या आधी फुलं द्या आणि जरा दूर राहा, हे कॅमेरामध्ये आले पाहिजे, थोडसे दूर व्हा, तिरंग्याला जवळ व्हा, तिरंगा दिसला पाहिजे तुम्हाला। पार्टी में सभासद के तौर पर पार्टी में शामिल हुए उनके खूब पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का और उनका जाहिर स्वागत किया जाए। स्वागत स्वागत स्वागत, धन्यवाद। सर्वांनी खाली उतरा एकेका करून त्यांनी आराम से। एक दूसरे को संविधान सुरक्षा बंधन बांधना है, क्योंकि बारिश चालू हो जाएगी, जैसा ये कार्यक्रम यहाँ का बन जाएगा, बाकी के कार्यक्रम हम अंदर भी कर सकते हैं। कार्यक्रमाला तुम्ही ध्यान नाही देत विजय जी मलसरी जी का स्वागत करेंगे। राजनीति के जानकार है और बड़े अनुभवी है, ऐसे हमारे प्यारेलाल जी भारती जी हर बार पीछे रह जाते हैं। प्यारेलाल भारती जी को मैं विनती करता हूँ स्टेज पर आकर उनका स्वागत। लखन जी वो भी स्टेज पर आएंगे, हम लोग एडवोकेट साहब और मैं। प्यारेलाल भारती जी का स्वागत करना है एडवोकेट साहब। हाँ, और रामलखन जी का स्वागत सुरक्षा बंधन मानकर ये लोग वो भी बात करना है। ये आमचे विभूती पवार हे आपल्या समोर एक गीत सादर करीत आहे। त्या प्राण गवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूलना फिर अपनी लाश दिखाओ, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा,
वो फूल गिरा पर्वत पर, वो फूल था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। इस बेटी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि बेटी ने यहाँ आकर के बहुत बढ़िया गीत सुनाया है। थोड़ा सा फुल नीचे लीजिएगा, थोड़ा सा फुल, बस स्माइल करें। एकदम स्माइल करते रहिए, जम के हंसिए, एकदम परफेक्ट। गौतम भाई, असर भाई दोनों आए। इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे गुजरात के उप प्रमुख माननीय नागवल साहब उपस्थित हैं, तो मैं भारत बंगामा करवाया आज से 15 अगस्त में 79 में यहाँ पे आगे आए, और 15 अगस्त 2026 में आप सब लोगों ने यहाँ पे एंट्री दी, इसलिए मैं आपको सबको सुख आनंद दो और आज़ादी देना अपना है। साथियों, ये आज़ादी देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आप लोग आज़ादी दिया है, न्याय दिया है, सब दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 साल 11 महीना 18 दिवस भारत का संविधान बनवाया, और 1950 में राजतंत्र कमेटी को दिया, और ये संविधान देने से पहले ये लोगों के पास आंख होते, अंधे थे, कान होते। साथियों, बाबा साहब ने अपने लिए बहुत कुर्बानी किया है। बाबा साहब ने 4 बच्चे को खोया है, बाबा साहब माता को खोया है, रमा माता को खोया है, और इसके लिए आपको याद करना चाहिए। लेकिन आज लिबरल पार्टी कोई मामले कितनी है, बाबा साहब ने जब अशांति का रास्ता दिखा है, ये दोनों रास्ता में चलकर आप लोग को बाबा साहब का सपना को साकार करना है। साथियों, और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया मामूल कितने रिपब्लिक पार्टी बाबा साहब का एक फूल है भीमराव अम्बेडकर जी, लेकिन मामूल नहीं है। अरे गए नहीं, 5 साल तुम दोनों सरकार बताए, इसलिए वो नाराज मत करो, और भारत का संविधान बाबा साहब के लिए, और मिश्रा साहब बेचारा बाबा साहब का खून की पार्टी चला रहे, उनको सपोर्ट करे, ये हमारी शुभकामनाएं। हम मिश्रा साहब को जब भी जरूर पड़े हमें याद करो। हमने साथियों, आप लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे, तो मैं आह्वान करूंगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एडवोकेट चौहान साहब को कि आवें और अपने विचार रखें। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, और आप लोग सब जानते हैं कि 15 अगस्त हमें आज़ादी मिली, और इनकी खुशी में हम ये प्रोग्राम के दिन ध्वजवंदन करके इस कार्यक्रम को निभाते हैं। इसी तरह मगर इनके लिए भारत देश के सपूतों ने, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए। इनमें से सबसे ऊपर नाम है वीर भगत सिंह जैसे
कई लोग, असंख्य लोग भारत देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए। कई लोग जेल में रहे, 15 साल 20 साल जेल में रहे, और इस तरह की हमें आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जैसे ही सामुद्र साहब ने बताया, कॉन्फ्रेंस में हमारी बात लंदन में जाकर रखने दब से चलाते हो और हमारे देश को गुलाम बना के रखते हो, और इस बात को बहुत खूबी से बाबा साहब ने राउंडी कॉन्फ्रेंस में, लंदन राउंडी कॉन्फ्रेंस में बताया। तभी से अंग्रेज लोग हिल गए थे और इस तरह से अंग्रेजों ने तय कर लिया था 1932 में कि भारत देश को क्रमशः आजादी दे देंगे। मगर जिस तरह से वो लोग चाहते थे कि भैया हम तो आपको आजाद करेंगे, मगर आपके पास आजादी के बाद भारत को संभालने के लिए कोई अच्छा सा वहीवट करने के लिए, न्याय करने के लिए कोई कानून है क्या? तो उस टाइम पर हमारे भारत के लोगों के पास ऐसा संविधान का सोच भी नहीं थी। तब बाबा साहब ने बताया था जब आप चले जाओगे तो भारत देश में हमारे देश को चलाने के लिए जो संविधान चाहिए वो बाबा साहब की बदौलत देश कैसे चलाना है, वो बाबा साहब ने संविधान के जरिए 29 नवंबर 1949 के दिन संविधान तैयार करके भारत देश को दिया। न्याय मिलता है क्या, इस बात पर मैं बहुत डीप से आपको बताना नहीं चाहता। आप लोग समझदार हैं। भारत देश के संविधान में ही ऐसा लिखा है, और इसका पूरा संविधान का जो प्रियम्बल है, आमुख है, वो आमुख में एक पन्ने का आमुख है, उसमें सब कुछ लिखा है कि भारत देश को बिन सांप्रदायिक रीत से चलना चाहिए। ये देश जो है बिन सांप्रदायिक है, ना किसी एक धर्म का नहीं है, और भारत देश में भाईचारा होना चाहिए। क्या भाईचारा आपको लगता है क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और सभी भारतीयों के बीच में भाईचारा होना चाहिए। मगर भाईचारा हम देखते हैं तो नहीं है। न्याय की बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से जो जो जजमेंट आता है, इसका संकल्प यही है कि भारत देश में 85% लोगों की सत्ता आए, और इस सत्ता के माध्यम से लोगों को सुख मिले, शांति मिले, भाईचारा मिले, न्याय मिले, और इस तरह से सही अर्थ में 15 अगस्त की आजादी को हम अनुभव कर सके। और इसी तरह जैसे जैसे बाबा साहब का संविधान आप पढ़ोगे तो पता चलेगा बाबा साहब ने सब दिया है। और जैसे कि गाय को संविधान में जो दूध देने वाले प्राणी है उसका संवर्धन करने का प्रावधान किया है, इसी तरह बाबा साहब ने बहुत सारे प्रावधान किया है। और ये प्रावधान जो है हमें हक और अधिकार दिलाते। चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता भाई जिसका हमने वो भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर को जो सेवा करने का मौका मिला है, तो कृपया सबको जोड़िए और भारत को समझिए, भारत देश को समझिए, संविधान को समझिए। धन्यवाद चौहान साहब। अभी हमारे जैन जागरूकता का काम करते ऐसे मल्लारी आर्य साहब, उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये हमारे मल्लारी साहब और उनके साथी मित्र उनका फूल वितरण करते हैं, तो मैं
मलारी अरे नाश्ते की डिश तैयार है, अंदर जा करके सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। पुष्प देकर स्वागत करना है एक दूसरे का, नासिर भाई का स्वागत। थोड़ा ही खाना कैमरा आइए सब करेंगे, आजा ऊपर विजय इंग्लिश का स्वागत। नाश्ते की व्यवस्था की है, सुरक्षा बंधन करके उसको कुछ देकर महिलाओं का हुआ होगा कार्यक्रम, स्वागत का तो थोड़ा बाकी का भी होना। फोटो पाले हमारे पत्रकार मित्र और ऐसे हमारे खास समाज अग्रणी दोनों स्टेज पर आएंगे, उनका स्वागत हमारे इधर 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 देखिए तो सही। अरे स्टेज पर जैसे सर्वे जाओगे खाली उतना खाली क्या चला गया, फोटो काटना या खाली हो जाओ। घर पे नहीं लेके जाने का। दादा इधर नहीं देखेंगे, खाली आप इधर देखिए। हाँ खाली है, ओके ओके। मल्लारी भाई को ले, मैं बोल नहीं पाता, जाओ आप लेकर दो। मल्लारी भाई नहीं नहीं आप करो, जाओ। आपका नाम ले लिया, नाम ले लिया, जाओ। जल्दी करो, आप लोग, बरसात आने वाला है। जय भीम नमो बुद्धाय। भीम सैनिक और भीम कन्या को मेरा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस स्वतंत्रता दिनाच्या तुम्हाला शुभेच्छा। संविधानाची रक्षा करा, पार्टीमध्ये काम करा। जय भीम। आज 15 अगस्त के दिन इस अवसर पर आप सबको बधाई हो। और बाबा साहब ने 15 अगस्त के पहले 1920 में एक मूक नायक करके एक प्रिंट मीडिया बनाया था। इसका शुरुआत बाबा साहब ने समाज को जागृत करने के लिए और समाज में ज्ञान बांटने के लिए और सही अर्थ में समाज में क्या इसका लाभ है, क्या इसका फ़ायदा है, ये सब जानने के लिए इनकी हक और अधिकार है। इसके लिए बाबा साहब ने 1920 में मूक नायक शुरुआत किया था। आज मूक नायक का चैनल भी बन गया है और इस चैनल के माध्यम से बाबा साहब की बनाई हुई जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें सब जुड़े और मूक नायक पढ़ते रहे। इस अवसर पर मैं सभी को शुभेच्छा के साथ में विनंती करता हूं कि उनको पढ़े और जानकारी लें और संविधान के माध्यम से इन पर जो भी जानकारी है वो जानकारी से आप जागृत रहिए और संविधान बचाइए। जय भीम, जय भारत। ओके, मैं विजय मैसूरिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भीमराव अंबेडकर, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिन, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद दिन के तौर पे मनाया जा रहा है और पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहा, भारत में खास मनाया जा रहा है।
और जहाँ जहाँ भारतीय रहते वहाँ वहाँ वो मनाया जाता है। आज हम लोग भी हमारे इस कार्यालय पे, मान दरवाजा रिंग रोड स्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पे भी हम ये पर्व मना रहे हैं। और इस पर्व को और राष्ट्रीय ध्वज जो हम कहते हैं, भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये तिरंगा, इस तिरंगा को लहराने के लिए हमारे सूरत शहर की महिला विंग ने हमारे सूरत शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिनी जोसेफ सर को बुलाया गया था और उन्होंने आकर खुद उपस्थित होकर आज हमारे इस अवसर पे हमारे कार्यालय के पास झंडे को लहराया, तिरंगे को लहराया और सबको अभिभूत किया और उन्होंने सबको उद्बोधन भी किया और सबको धन्यवाद प्रदान करते हुए उन्होंने प्रबोधन किया। सबको अच्छा लगा। उसी तरह आज जैसे मैंने कहा भारत आज़ाद दिन मनाता है और हकीकत में भारतवासियों को जो सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी मिली है वो संविधान के प्रति और संविधान की वजह से प्रदान हुई है। इसलिए संविधान अमर रहना चाहिए और संविधान है तो हम हैं, हमारी आन बान शान, संविधान हमारी जान है। संविधान अगर है तो हमारे हक और अधिकार सलामत है। और आज परिस्थिति ये है कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा संविधान नहीं रहेगा और संविधान नहीं रहेगा तो हम भारतवासियों का हक और अधिकार भी छीन लिया जाएगा और जो सामाजिक आज़ादी है, जो आर्थिक आज़ादी है वो भी हमारे पास नहीं रहेगी। इसलिए हमें संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए और इस संकल्प के साथ हम लोग लगातार सतत पिछले 5 वर्षों से संविधान सुरक्षा बंधन ये 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। और संविधान सुरक्षा बंधन हम लोगों ने सब ने एक दूसरे को, भाई भाई ने, बहन बहन ने, भाई बहन ने, बहन भाइयों ने, सब ने मिलकर जुलकर एक दूसरे को राखी बांधी और ये संविधान की सुरक्षा करने के लिए संकल्प किया और संविधान सुरक्षा बंधन अपनाया। इस बात के लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। निकम। क्या नाम बताया आपने? ताराबाई भगवान निकम। आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पे आप क्या बताना चाहेंगे? आज स्वतंत्र दिवस पे लेडीज को बाबा साहेब ने संविधान में रक्षा की है, लेडीज को सब मान्यता दी है, उसके लिए आभारी। जय भारत, जय संविधान, जय अम्बेडकर। जय भीम, जय संविधान। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आदरणीय सम्माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सम्माननीय विजय भाई मैसूरिया साहब और आदरणीय सम्माननीय संघपाल धुरंधर साहब, आदरणीय सम्माननीय नगराले साहब और आज जो हमने 80वां स्वतंत्र दिन मनाया उसमें खास उपस्थिति हमारे एसीपी मिनी जोसेफ मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने आकर ध्वजारोहण किया और और उन्होंने अच्छे मार्गदर्शन दिए और सब महिलाओं के द्वारा उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया। और मैं सभी महिलाओं को, सभी भारतवासियों को और बहुजन समाज के सभी लोगों को मैं 80वां स्वतंत्र दिन के अवसर पे हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। जय भीम, जय संविधान। जी, मेरा नाम सुनंदा अशोक नगराले है। जी, नाम परिचय। मेरा नाम सुषमा जगदीश पवार है। मैं रिपब्लिकन पार्टी में सूरत शहर प्रमुख का जो होता मिला है मुझे। और आज 15 अगस्त दिन पर मैं हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ सभी भारतवासियों को। और जय भीम, जय संविधान। जय भीम। मैं विकी किशन इंगड़े, सूरत का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर पार्टी का सूरत युवा अध्यक्ष। यहाँ पे उपस्थित सभी जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा यहाँ स्वतंत्र कार्यक्रम रखा गया था विजय भाई मैसूरिया की ओर से, तो वो बहुत ही सही और अच्छे तरीके से यहाँ पे समाप्त हुआ है। मैं सूरत शहर के युवाओं को एक ही विनती करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर साहब की ये पार्टी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की घर की पार्टी है, उन वहाँ पे जॉइंट हो बड़े तादाद में
ताकि हम अपने समाज का और सूरत शहर का नाम रोशन कर सके। और जो युवाओं का जो भी मुद्दे हैं यहाँ पे, वो हम भीमराव अम्बेडकर साहब की पार्टी की ओर से उठाए और आगे बढ़ाए उनका कारवा। जय भीम। 2 मिनट रुकिएगा, बाबा साहब के बारे में कुछ विशेष बात बोलेंगे। हाँ